नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। सरकारें कितने ही दावे क्यों न कर लें, उनकी सरकार में सब ठीक है और सरकार के नुमाइंदे भी ये दावे करते हैं कि प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अफसरशाही के डुलमुल रवैये और कुछ चंद अधिकारियों की कारगुजारी सरकारों पर इस कदर हावी करती है कि ये सरकारों के सब कुछ सही होने के दावे धड़ाम होते हुए नजर आते हैं। हैरान करने वाली बात यह भी है कि जब कोरोना के दौर में तालाबंदी से सब कुछ थमा हुआ है और इस समय भी अगर कुछ विभागों में अवैध वसूली हो रही है, तो ये आखिर किसकी शह पर हो रही है? क्या कुछ चंद अधिकारी इस दौर का भी फायदा उठाना चाहते हैं? अवैध वसूली भी किसानों से जुड़े हुए विभाग में हो तो सरकार और उनके दावों पर सवाल खड़े होना लाजमी है कि सरकार के नुमाइंदे ही सरकार के काम पर पलीता लगाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में जुटे हुए हैं और अन्नदाता के लिए किए जा रहे दावों और उनकी हकीकत में बहुत बड़ा फर्क है। मामला आगरा जनपद की तहसील खैरागढ़ का है। यहाँ मंडी समिति के अधिकारी और कर्मचारी इतने निरंकुश हैं कि ये बिना किसी डर के खुलेआम अवैध वसूली करते हैं। दरअसल मंडी समिति के सचल दर सिर्फ इसलिए सक्रिय रहते हैं कि अगर विभाग में अगर विभिन्न करों की चोरी हो रही हो तो नियमानुसार चोरी करने वाले से उचित कर वसूल लिया जाए। सिर्फ इसी करों की चोरी हो रही हो तो नियमानुसार चोरी करने वाले से उचित वसूला जाए। और इसी बात का फायदा उठा रहा मंडी समिति खैरागढ़ यहाँ बकायदा एक स्थायी और चरणबद्ध तरीके से नियमित तौर पर वसूली की जा रही है। काम कर रहा है। अरे भाई ये तो जैसे ये सचल का काम नहीं कर रहा, वहाँ गाड़ी रहती है, खड़ी रहती है वो गाड़ी खड़ी रहती है। हाँ। गाड़ी पे आपके यहाँ से नियुक्त अधिकारी कौन है? नियुक्त अधिकारी वाजपेयी है जी, तुम्हारी वाजपेयी किस पद पर कुमार वाजपेयी किस पद पर कार्यरत हैं वो? लिपिक है। उनके अलावा वहाँ पे कोई रहता है? वहाँ प्राइवेट कर्मचारी रहते हैं। जी, प्राइवेट कर्मचारी प्राइवेट कर्मचारी आपने हायर किए हुए हैं। हाँ। तो वहाँ मैंने पर नहीं रखे, अधिकारियों ने रखे। अधिकारी रखे हैं। वहाँ पर जो वसूली का खेल चल रहा है, वहाँ पर जो वसूली की अगर वीडियो आपको दी जाए, हमने जैसे सचिव साहब से हमारी बात हुई, उस वीडियो के में जो पैसे लेते हुए दिख रहे हैं ट्रक वालों से, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? भैया मैं तो रहता नहीं, वहाँ तो हमें इसमें क्या कहते जैसा कि सचिव जी ने बताया हमें, मंडी सचिव जो हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें बताया कि 14 तारीख से हमने सचल दर की निगरानी में हाईवे को दे रखा है। 14 तारीख से, इसी महीने की 14 तारीख से। उसके 14 तारीख से आज तक आपने कितनी गाड़ियाँ NH3 पर पकड़ी, उन पर क्या कार्रवाई की, वो तो आपको पता होगा। हाँ एक आध समूह भाई सबसे समूह भाई किसी एक गाड़ी से? नहीं, दो गाड़ी में। 2 गाड़ियों से, मात्र 2 गाड़ियाँ वहाँ पर रोकी गई हैं आपके अनुसार। लेकिन जैसा कि वीडियो में मैं दर्शाया जा रहा है, वीडियो में जैसे आपको दिखाया जाए हम आपको दिखाएंगे, उसमें लगातार गाड़ियाँ रोकी जाती हैं, उनसे लगातार पैसे लिए जाते हैं। उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं तो रहता नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी ड्यूटी है। आगरा से सीनू संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार युवा कांग्रेस कमेटी चतरा जिला झारखंड के द्वारा की गई मांग। नमस्कार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार युवा कांग्रेस कमेटी चतरा जिला झारखंड के द्वारा हम मांग करते हैं कि गरीब मजदूर श्रमिक भाइयों के खाते में तत्काल केंद्र सरकार 10,000 डाले, ताकि इस महामारी में हमारे कोई भी गरीब भाई भूखा ना रहे और छोटे व्यापारियों को भी आर्थिक पैकेज दे। ये मनरेगा कार्य अवधि 100 दिन के बजाय 200 दिन के प्रत्येक वर्ष किया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र के मजदूर अपने क्षेत्र में ही रहकर कार्य करें, अपने परिवार के पालन पोषण सही से कर पाए। मैं यह मांग केंद्र सरकार से करता हूं। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, गरीब की हक की बात है। धन्यवाद। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। कुशीनगर के बकाये गन्ने में मूल्य के शीघ्र भुगतान व गेहूं केंद्र पर हो रही घटतौली की जांच कराने के लिए भारतीय किसान संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही भुगतान कराने की मांग की। साथ ही साथ जनपद में सोलर पंपों का लक्ष्य मंगवाकर लगवाने की मांग भी की है। ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया है?
भारतीय किसान संघ की तरफ से हमने गन्ना किसानों और गेहूं कृषकों की समस्याओं को लेकर के हमने एडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है। कुशीनगर जनपद की शुगर फैक्ट्रियों में किसानों का करोड़ों रुपए का बकाया है। अभी तक इस कोरोना संकट काल में किसानों के बल पे ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध बनी हुई है, लेकिन ऐसे कंडीशन में किसानों को जब गन्ना मूल्य भुगतान नहीं मिल पाएगा, गेहूं का अपना मूल्य का भुगतान समय से नहीं मिल पाएगा, किसान कैसे देश की सेवा कर पाएंगे। इसी समस्याओं को देखते हुए हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि यथाशीघ्र चीनी मिलों से गन्ना किसानों का बकाया भुगतान पूरा करवाया जाए। क्या बोले हैं एडीएम साहब कहे हैं कि आपकी बात पहुंचा दी जाएगी, समय से किसानों का भुगतान करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, बात की जा रही है। अगर नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, गन्ना किसानों का समय से भुगतान नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर नहीं हुआ, तो वैसे तो 14 दिन ही समय है, लेकिन हम लोग अपने तरफ से कि प्रशासन को थोड़ा और समय दे रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। कुशीनगर से सीनू संवाददाता अब्दुल मजीद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले में अभी कोरोना का डर, अब टिड्डियों से किसान भी परेशान। एक टिड्डी की रफ्तार 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। जब टिड्डियों का झुंड होता है वहां पेड़ पौधे पशु पक्षियों का नुकसान हो जाता है। भगाने का सिर्फ एक ही उपाय है, डीजे डोल पटाखे चलाकर भगा देते हैं। इन टिड्डियों से बहुत नुकसान हो रहा है। शिवपुरी से सीनू संवाददाता कपिल मिश्रा की रिपोर्ट। पुंछ जिला में पहली गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव। जिले में एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है, जिसे प्रशासन एवं पुलिस में आनन फानन में उपचार के लिए जीएमसी जम्मू भेज दिया। पुंछ जिले में ये पहला मामला है जब कोई गर्भवती महिला इस प्रकार कोरोना पॉजिटिव निकली है। अब देखें, जैसे सबको पता है वार्ड नंबर 13 में एक केस आया था, लेडीज का पॉजिटिव था। उन्हें यहाँ से भेज दिया गया है शायद जम्मू में, लेकिन पूरा मोहल्ला जो है रेड जोन पे कर दिया गया है। पुलिस कर्मचारी यहाँ पर आ गए। हमारी ये अपील रहेगी, हमारी वार्ड साथ में लगती है 15 वार्ड। हमारी अपील ये रहेगी, कोई भी आदमी वार्ड के ना अंदर जा पाए ना बाहर आ पाए, क्योंकि यहाँ सिफारिश चलती है, सिफारिश ही चलती है। परमिशन कई लोग लेके आते हैं, मेरा यहाँ ये रहता है वो रहता है, लेकिन मेरी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील रहेगी SHO साहब से, SP साहब से कि इस मोहल्ले को इस तरीके से सीज किया जाए, कोई भी ना अंदर आ पाए या ना बाहर पाए, क्योंकि ये वार्ड नंबर 15 बिल्कुल साथ है। हमने वार्ड के अंदर एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, कोई भी बाहर वाला हम वार्ड के अंदर नहीं आने दे रहे, ना मोहल्ले का कोई बाहर हम जाने दे रहे हैं। बिल्कुल हमने 15 वार्ड को बड़ी अच्छी तरीके से रखा हुआ है। दूसरा, मेरे पीछे एक बिल्डिंग है, शीश मिल गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पे उन्होंने क्वारंटाइन रूम बनाया था। लेकिन पिछली हमारे मोहल्ले की भी शिकायत थी और मेरी भी यही शिकायत थी कि यहाँ पे जितने भी आदमी रखे गए हैं वो यहाँ से ताक जाम कर रहे थे। यहाँ से जो सड़क से जाता था उसे ये बोलते थे मुझे ये चीज़ ला के देनी है, वो चीज़ ला के देनी है। तो मोहल्ला साथ में, हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा वैसा केस आ जाए तो मोहल्ले वालों को थोड़ी परेशानी बनेगी। SHO साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान इधर भी दें, ताकि जो यहाँ पर लोग हमने लाए वो इसके अंदर ही रहें, बाहर ताक झांक ना करें। और थोड़ा मैं म्यूनसिपलिटी को ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा मंदिर है अन्नपूर्णा मंदिर, इसके सामने बिल्कुल डस्टबिन पड़ा है, पूरा मोहल्ला ऊपर वाला यहाँ के गंद फेंकता है, जिससे कोरोना वही रहेगा लेकिन कोई और बीमारी भी निकल सकती है। यहाँ पर एक डस्टबिन है, यहाँ बहुत गंदगी है मंदिर के सामने। हमारी अपील रहेगी ये डस्टबिन यहाँ से उठाया जाए। मोहल्ले वाले की हमारी ये, मैं उनको डोर से डोर जाके बोलूंगा कि अपने जो गंद आप वो सीधा जाके आप नाले में फेंके, हम भी यहाँ नहीं फेंकेंगे। यही मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। पुंछ से सीनू संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।